हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यूट्यूब पर घन और घनमूल निकालने का बहुत सारा तरीका देखे होंगे, बहुत सारा ट्रिक देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो आपको पहली बार देखने को आज मिलेगा जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। कोई भी ट्रिक, कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। सारे के सारे ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। मैं इस तरीके से आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कुछ भी रटने के लिए मैं नहीं कहूँगा मेरे दोस्त। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, घन और घनमूल निकालना। यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं, घन और घनमूल कैसे निकालें, या निकालने का आसान तरीका। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ कि आपको 13 का क्यूब निकालना है, इसका घन निकालना है, तो क्या करिएगा आप? तो साथियों, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। 13 है ना, 13 को निकालने के लिए पहले 3 का हम क्यूब करेंगे। इकाई स्थान पर कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 3 तिया 9 3 27, 27 का 7 लिखेंगे, और हासिल जो बचा हमारा 2, उसको हाथ में रखेंगे, और उसके बाद देखिए इधर पहले वाले अंक का क्यूब करने के बाद हम फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 को हम इस 1 के साथ गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, और इसमें भी गुना करेंगे, तो 9 एकम 9 और 13 27। हासिल का कितना था? 2 था, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 29, 29 का 9 हो जाएगा। फिर हाथ में हमारा 2 बच गया। फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे, और उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो करिए। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही रह जाएगा, तो 3 एकम 3 तिया 9। हासिल कितना है? 2, 9 2 कितना हो गया? 11, 11 का 1। अब इसका क्यूब करेंगे हम, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और हासिल कितना है? 1, तो 1 1 कितना हो गया? 2। और यही हमारा परफेक्ट आंसर है साथियों। कोई भी आपको दे देता है यहाँ पे 15 का क्यूब करने के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल पैसेंस के साथ आप वीडियो को देखिए, एकदम आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाएगा साथियों। देखिए, पहले हम क्या बताएं आपको? 5 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 125। हासिल कितना बच जाएगा? 12। अब इसका स्क्वायर करेंगे फिर से 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 25 से 1 में गुना करिएगा, 25 से कम 25, फिर इसमें गुना करिएगा, 25 से कम 25 दिया 75, 75। हासिल कितना है? 12, 75 में 12 जोड़िएगा तो 87 हो जाएगा। हासिल कितना बच गया? 8, 87 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 8 बचा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का गुना करिए तो 5 कम 5 दिया 15, और 8 कितना हो गया? 23। 23 का 3 लिख देंगे यहाँ पे, और कितना बचा हमारा? फिर 2 बच गया। अभी 1 का क्यूब करेंगे और 2 को जोड़ देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 जोड़िएगा 3, 33 75। यही हमारा आंसर हो गया इसका घनमूल। ठीक है, कितना आसान तरीका से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया निकालने के लिए। अगला देखते हैं। मान लीजिए अगला आपको दे देता है 11 का क्यूब करने के लिए। आप कितना भी बड़ा संख्या का क्यूब करके निकाल सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको 11 का क्यूब याद है, तो आप इससे रिलेट करके बता पाइएगा। देखिए, 11 के पहले पहले वाले संख्या का मैंने बोला निकालने के लिए, इसका 1 का क्यूब करिएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करना है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही रह जाएगा, इसमें गुना करिएगा 1, और इसमें गुना करिएगा तो 3, 3 एकम 3, तो 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 से गुना करिएगा 3 हो जाएगा, और 1 का क्यूब लास्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा? 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि 11 का क्यूब निकालिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपको मान लीजिए आपको दे देता है यहाँ पे 24 का निकालने के लिए, तो क्या करिएगा? 24 का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है साथियों। इसको हमको करना क्या है? तो पहले वाले अंक का मैंने अभी बताया था, पहले वाले अंक का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब करिएगा तो 64 हो जाएगा। 4 चौका 16, चौका 64। हासिल कितना बच गया? 6 होता है, बच जाएगा, क्योंकि 64 ऐसे लिखा जाता है, तो 4 हमने लिख दिया, 6 बच गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, फिर इसमें गुना करेंगे, 16 दूना 32, फिर इसमें गुना करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा मेरे भाई, और 48 में 6 जोड़िएगा तो 8 6 14, यानी कि 54 हो जाएगा। और फिर 5 हमारा बच गया हाथ में, और फिर इसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 दिया 48, अब 5 हो गया हमारा। 48 में 5 जब जोड़िएगा तो 53 हो जाएगा, फिर हमारा 5 कैरी हो गया, और फिर 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं, और तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका निकाल करके हमको बताइए अभी तुरंत। 16 का आपको क्यों निकालना है, तो 16 का क्या निकालना है बताइए जल्दी।
देखिए दोस्तों, फिर इसको हम इकाई अंक का स्थान यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। और उसके बाद में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 में 1 से गुना करिएगा तो 36 से कम 36, 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 36 का यहाँ 3 से हम गुना करके देखते हैं। 3 छक्का 18, 3 3 9, 1 10, 108 हो जाएगा। 108 में अगर आप 21 जोड़िएगा तो 129 हो जाएगा। और 129 का हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, हाथ में हमारा 12 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 में गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 3 18 और 12 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। और हाथ में फिर हमारा 3 बच गया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 3 जोड़ेंगे तो 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप चीज़ों को सीख पाएँ तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे 25 का क्यूब निकालना हो, कितना भी बड़ा संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं। 93 का क्यूब निकालना हो, आप निकाल करके बताएं। देखिए, मैं एक बड़ा संख्या का आपको 93 का यहाँ निकाल करके बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलिएगा कि केवल छोटे संख्या का जो याद है वही आपको निकाल दिए। देखिए, कुछ नहीं करना है। 93 का हम 9, यहाँ पहला अंक क्या है 3, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। 27 का 7 लिखेंगे, हासिल 2 बच गया हमारा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 9 का 81 में 3 से करिएगा तो 3 एकम 3 और 3 8 24, 243 हो जाएगा। 243 में जो 2 इसमें का हासिल वाला जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा। 45 का 5, हासिल कितना बचा 24। फिर 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 में 3 से करिएगा 243 में 3 से और करिएगा 3 3 और 3 8 24, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 1 7, 7 तो 29 हो जाएगा। और उसमें अगर इसका हासिल कितना बचा था हमारा, यहाँ पे हासिल हमारा 24 था, तो 24 अगर जोड़ते हैं इसमें 729 में अगर 24 जोड़ते हैं तो 9 4 13, 4 1 5 और इस 7 हो जाएगा, 753 हो जाएगा। और यहाँ 3 लिखेंगे, फिर हमारा 75 हासिल बच गया। और उसके बाद में हमारा 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 का क्यूब करिएगा तो 729 हो जाएगा। 729 में अगर 75 जोड़ते हैं, यहाँ पे 729 में 75 जोड़ते हैं तो 9 5 14 और 7 2 9, 1 10, 7 1 8, 804। तो यहाँ पे नहीं अट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 804, उसके बाद में 3 5 7, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आंसर इतना ही आएगा साथियों। तो अगर आप समझ गए तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, इसका क्यूब का आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं घनमूल निकालने का। तो साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो उसके घनमूल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए साथियों कि 1 का घनमूल अगर निकालिएगा तो इकाई स्थान पर 1 आता है, 2 का करिएगा तो 8 आता है, 3 का करिएगा तो 7 आता है, 4 का घनमूल करिएगा तो 4 आता है इकाई स्थान पर। हमको इकाई स्थान से केवल मतलब है। ठीक है, देखिए 4 का 4 आएगा, 5 का करिएगा तो 5 आएगा, 6 का करिएगा तो 6 आएगा, 7 का करिएगा तो 3 आएगा, 8 का करिएगा तो 2 आएगा, 9 का करिएगा तो हमारा 9 आएगा, 10 का करिएगा तो हमारा 10 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने भी संख्या है अगर उसका आप क्यूब कर रहे हैं तो वही संख्या आ रहा है जितना का आप क्यूब कर रहे हैं जी। मान लीजिए अगर 1 का कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है इकाई स्थान में, लेकिन आप इसमें 2 संख्या 1 है आपका 2 का अगर आप करते हैं तो 8 आ रहा है, और यहाँ पे आप 8 का अगर क्यूब करते हैं तो इसके इकाई का स्थान पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी प्रकार से 3 का अगर आप क्यूब करते हैं तो यहाँ 7 आ रहा है, और 7 का करते हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ये चीज़ को आपको याद करके दिमाग में बैठा कर रखना है साथियों, याद नहीं करना है। एक क्वेश्चन करिएगा तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीज़ें। तो चलिए हम क्यूब निकालना सीखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक क्वेश्चन दे दे एग्ज़ाम में, रूट अंदर 24 3 89, और पूछेगा इसमें इसका क्या मतलब, किसका क्यूब है, इसका घनमूल क्या है। तो घनमूल निकालने के लिए साथियों 3 अंक का हम लोग पेयर बनाते हैं, वर्गमूल के लिए 2 अंक का पेयर बनाते हैं। वर्गमूल वाला क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जा करके वहाँ से निकालना सीख सकते हैं। देखिए, इसको 3 अंक का हम करेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि इकाई स्थान पे कितना है, 9 है। तो अब हमको ये पता करना है कि किसके क्यूब में इकाई स्थान पर 9 आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगा हुआ है, तो अगर 9 का क्यूब करिएगा तो इकाई स्थान पर 9 होगा। तो हमारा ये तो फाइनल हो गया कि ये 9 होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बचा 2। अब हमको लेना है कि किसका क्यूब इसके करीब जा रहा है। ठीक है, तो अगर 3 का क्यूब करिएगा तो 27 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। लेकिन अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये हमारा y 29 का क्यूब का हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दे देता है यहाँ पे, बिल्कुल घबराना नहीं है साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आप देख कर जाइएगा तो पूरा चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला है। देखिए, 21
952 और इसका वर्गमूल निकालना है। हमने अभी क्या बताया आपको कि लास्ट के इकाई अंक को देखना है कि ये किसके संख्या में आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का आप क्यूब करिएगा तो 8 बनेगा, तो हमको 8 तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन 2 चाहिए, तो 8 का क्यूब आप करते हैं तो 2 बनता है यहाँ पे साथियों। तो ये बात हमको हमेशा के लिए दिमाग में याद करके रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब ही 2 बन रहा है। ये 3 अंक का हमारा पेयर हो गया। उसके बाद 21, अब देखेंगे इसके करीब में किसका क्यूब जा रहा है। तो अगर 3 का करिएगा तो 27 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, लेकिन 2 का करिएगा तो 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2, और यही इसी का क्यूब ये साथी हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है रूट अंदर 10, 6, 48, इसका आपको क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे। तो साथियों कुछ नहीं करना है, आपको इकाई अंक देखना है। 3 अंक का पहले पेयर बनाना है, इकाई अंक देखना है। तो 8 किसके इकाई अंक पर आता है, किसका क्यूब करने पर 8 आता है मेरे दोस्त, तो 2 का क्यूब करिएगा तो आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बच गया हमारा 10। अब देखेंगे किसके क्यूब के करीब है, तो 2 का क्यूब करिएगा 8, तो इसका ही करीब है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो हमारा 22 का ही ये क्यूब है साथियों, इसका घनमूल हमारा 22 ही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए दोस्तों में, रूट अंदर दे देगा आपको 19, 6, 83, इसका घनमूल आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे रेलवे एग्ज़ाम से लेकर कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसका एक से एक ट्रिक यहाँ पे दिया जाता है। और स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम में स्टार्ट हो गया है, उसी का यह छोटा सा पार्ट था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।